ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उस हद की है जहां आजादी-ए-जुबान और कानून का डर आमने सामने आ खड़े होते हैं। एक लड़की जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर दी गंदी गंदी गालियां, लेकिन उसे नहीं पता था कि योगी की पुलिस हर शब्द का हिसाब रखती है। कुछ ही घंटों में ऐसा हुआ कि पूरा इलाका दहशत में आ गया। कौन थी वो लड़की? क्या सच में सिर्फ गालियां देना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, या इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल छुपा है? वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम खुलासा करेंगे किस तरह एक सोशल मीडिया पोस्ट ने किसी की जिंदगी बदल दी और योगी राज की सख्ती ने एक नया संदेश दिया पूरे उत्तर प्रदेश को। यह सिर्फ खबर नहीं, ये चेतावनी है। सोच समझ कर बोलो, क्योंकि अब हर आवाज पर नजर है। दोस्तों, यह पूरा किस्सा एक लोकल रिपोर्टर के सोशल मीडिया पेज से शुरू हुआ था। शुरुआत में किसी ने इसे खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा शायद ये कोई हल्की फुल्की या मजाकिया क्लिप है, मगर कुछ ही घंटों में यह वीडियो ऐसे फैल गया जैसे सूखी लकड़ी पर आग की एक चिंगारी पूरे शहर में फैल गया। वीडियो में दिखने वाली लड़की साधारण कपड़ों में थी और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। शुरू में वह शांत लहजे में रिपोर्टर के सवालों का जवाब दे रही थी, पर बातचीत के आगे बढ़ते ही उसका रवैया बदल गया और अचानक वह गुस्से से फट पड़ी। फिर वह अचानक सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेती है और ऐसी बातें कह देती है कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। कई जगहों पर वीडियो में बिप लगाना पड़ा, क्योंकि उसके शब्द इतने भद्दे थे कि सुनना मुश्किल था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह खुद कैमरे पर बोलती सुनाई देती है। मेरा घर तुलसी नगर में है, मकान नंबर 555। अगर हिम्मत है तो आ जाइए, लेकिन रात को मत आना क्योंकि मेरी मम्मी मारेंगी। इस पल को देखकर लोग सोचने लगे कि क्या यह कोई स्क्रिप्टेड सीन है, या फिर सचमुच वह इतने बेबाक अंदाज में बोल रही थी। उसकी सहजता और आत्मविश्वास ने सबको चौंका दिया। जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर आई, लोग इसे शेयर करने लगे और कुछ ही घंटों में यह हर प्लेटफॉर्म पर छा गया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तक हर जगह बस उसी लड़की की चर्चा थी। कुछ लोग गुस्से में थे और कह रहे थे कि ऐसी भाषा पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कई यूजर्स ने लिखा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कुछ लोगों ने इसे बुलडोजर एक्शन के लायक बताया और सोशल मीडिया पर बुलडोजर एक्शन जैसा हैशटैग ट्रेंड करने लगा। मीम्स, रिएक्शंस और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लड़की की तारीफ की, किसी ने कहा वह बस पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही था, आखिर वह लड़की कौन थी और उसे इतनी हिम्मत कहां से मिली? वीडियो पर लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स आने लगे। माहौल धीरे धीरे उत्तेजना से भर गया। पर असली ड्रामा तो अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद यह मामला प्रशासन और पुलिस के ध्यान में आ गया। जब वायरल क्लिप पर सरकारी तंत्र की नजर पड़ी तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कंट्रोल रूम की फोन घंटियां बज उठीं और आदेश आया, उस लड़की का पता लगाओ। पुलिस की टीम तुरंत तुलसी नगर मकान नंबर 555 की ओर रवाना हो गई और इलाके में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। सब यही जानना चाहते थे कि सच्चाई क्या है। पुलिस ने इलाके के लोगों से पूछताछ की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और साइबर सेल ने सोशल मीडिया के हर कोने की जांच शुरू कर दी। हर लाइक, हर टैग और हर कमेंट पर निगाह रखी जा रही थी। जो लड़की कुछ घंटे पहले कैमरे के सामने इतनी बेबाक दिख रही थी, अब अचानक गुमनामी की कोशिश करने लगी थी। उसका घर सन्नाटा लिए खड़ा था, दरवाजे बंद थे और पड़ोसी बता रहे थे कि सुबह से किसी ने उसे देखा तक नहीं। धीरे धीरे पुलिस ने पूरे मामले का घेरा कसना शुरू कर दिया। स्थानीय थाने से रिपोर्ट सीधे लखनऊ भेजी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया कि संदिग्ध की लोकेशन लगभग ट्रेस कर ली गई है। इस बीच पुलिस की ओर से एक छोटा लेकिन बेहद सख्त बयान सामने आया। कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री या किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बयान के बाद लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। अब सबकी नजर इसी बात पर थी कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा। क्या उस लड़की को गिरफ्तार किया जाएगा या सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी ने भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा। पुलिस लगातार उसके मोबाइल लोकेशन पर नजर रखे हुए थी और माना जा रहा था कि किसी भी वक्त कोई बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है। दोस्तों,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार साफ शब्दों में कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में माफ नहीं किया जाएगा। वह लगातार यह संदेश देते रहे हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अगर उसने अराजकता फैलाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई तय है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने सार्वजनिक मंचों से बार बार दोहराया है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो भी समाज की मर्यादा या बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। उनका एक बयान तो उस समय खूब वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था, जो भी कानून हाथ में लेगा या बेटियों की सुरक्षा को चुनौती देगा उसे बिना मांगे जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा। यही बयान उनकी सख्त छवि को और भी मजबूत बना गया। ऐसे में जब इस लड़की का वीडियो सामने आया जिसमें वह योगी आदित्यनाथ को कैमरे पर खुलेआम गालियां देती दिखी, तो यह मामला सीधा उसी सख्ती की कसौटी पर आ गया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक योगी जी इस तरह की घटनाओं को बेहद गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यदि एक भी व्यक्ति खुलेआम सत्ता या कानून का मजाक उड़ाता है तो यह समाज में अराजकता का संकेत देता है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश अब शांति और विकास का प्रदेश है, जहां अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, जहां जनता को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जहां सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। ऐसे में किसी का इस तरह की बयानबाजी करना प्रशासन की नजर में राज्य के माहौल को अस्थिर करने की कोशिश माना जा रहा है। यह पूरा मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। शायद यही वजह है कि यूपी पुलिस इस बार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं दिख रही। जिस तेजी और सटीकता से इस वीडियो पर एक्शन लिया गया, उसने एक बात तो साफ कर दी, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो आम नागरिक हो या प्रभावशाली चेहरा। अब जब मामला सोशल मीडिया और सियासत दोनों जगह गूंज उठा तो नई बहस शुरू हो गई। क्या आजादी ये बोल का मतलब किसी भी हद तक जाना है? कुछ लोगों का कहना है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है, जबकि दूसरे सवाल उठा रहे हैं, क्या इस आजादी में गालियां और अपमान शामिल हैं? एक यूजर ने लिखा, असहमति ठीक है पर मर्यादा जरूरी है, क्योंकि शब्द तलवार से भी तेज होते हैं। दूसरे ने कहा, अगर मुख्यमंत्री को गालियां देना आजादी है तो कानून का सम्मान कौन करेगा? धीरे धीरे समाज दो हिस्सों में बंट गया। एक ओर वो जो इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मानते हैं और दूसरी ओर वो जो इसे अपराध कहते हैं। इस बीच पुलिस ने लड़की को पूछताछ के लिए बुलाया है। उसके बयान दर्ज किए जा चुके हैं और मामला अब साइबर सेल के हवाले है। सूत्रों के मुताबिक इस पर आईटी एक्ट की धारा 67 और आईपीसी की कई धाराएं लग सकती हैं, जिनमें सार्वजनिक शांति भंग और भड़काऊ सामग्री फैलाने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। पुलिस ने उसके फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता चल सके कि वीडियो उसने खुद बनाया या किसी के इशारे पर। साथ ही साइबर टीम उन फर्जी क्लिप्स पर भी नजर रख रही है जो माहौल बिगाड़ सकती हैं। ये पूरा मामला एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है कि सोशल मीडिया की आजादी और जिम्मेदारी के बीच की रेखा कितनी पतली है, क्योंकि जब शब्द हद पार करते हैं तो वही कानून के लिए सबूत बन जाते हैं। आखिर में सवाल बस इतना है, क्या हमें अपनी राय रखने का हक है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन क्या हमें किसी की मर्यादा तोड़ने का अधिकार है? शायद नहीं। ये वीडियो सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं रहा, ये समाज की सोच का आईना बन गया है। एक तरफ युवाओं का जोश है जो अपनी बात खुलकर रखना चाहता है, और दूसरी ओर प्रशासन की सख्ती है जो कानून और अनुशासन बनाए रखना चाहता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या पुलिस की कार्यवाही सही है या यह सोशल मीडिया की गलती भर है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही तय करेगी कि अभिव्यक्ति की आजादी और मर्यादा की सीमा आखिर कहां तक जानी चाहिए। ध्यान दें, वीडियो से जुड़ी कई बातें जैसे लड़की की पहचान, उसका पता, पुलिस की कार्रवाई या लगाए गए कानून अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ये जानकारियां सोशल मीडिया और प्रारंभिक रिपोर्ट्स पर आधारित हो सकती हैं, इसलिए इन्हें अंतिम सत्य न माने। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक बयान या विश्वसनीय स्रोतों का इंतजार करें। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली सच तो अब सामने आने वाला है। जो बातें अब तक अंधेरे में थीं, वो धीरे धीरे उजाले में आ रही हैं। हर दिन एक नया खुलासा,
हर दिन एक नया सवाल और हम लेकर आएंगे उन सब के जवाब। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप सच्चाई के साथ हैं। इसे शेयर करें ताकि ये बात हर उस इंसान तक पहुंचे जो सच जानने का हक रखता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगला अपडेट आप मिस नहीं करना चाहेंगे। याद रखिए, आपकी एक क्लिक हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि वो ताकत है जो हमें और सच्चाइयां सामने लाने की हिम्मत देती है। हम वादा करते हैं आने वाले एपिसोड्स में वो सब उजागर करेंगे जो अब तक किसी ने दिखाने की हिम्मत नहीं की। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, सच्चाई की असली शुरुआत तो अब होने वाली है।